अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल। वादे के मुताबिक खूबसूरत प्रोग्राम में पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। जैसा कि मैं आप लोगों को वादा करके जाती हूँ कि नए सितारे पाकिस्तान से कोने कोने से चुन के मैं आप लोगों के पास लाऊंगी। उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, घर वालों ने कितना साथ दिया, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और आज वो किस मकाम पर हैं और सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं या नहीं, या कहाँ से ज़्यादा उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ये सारी बातें आप लोगों से शेयर होंगी। और एक बात मैंने पिछले प्रोग्राम में जो है वो आप लोगों से की थी, लेकिन वो अधूरी रह गई, तो मैं आज उसको वो भी अपने फ़नकारों के साथ वो बात शेयर करूंगी और उनसे पूछूंगी कि ये बात जो मैं जानती हूँ ये हकीकत है या नहीं। अपने फ़नकारों से, बहुत अच्छे फ़नकार मेरे साथ जो 10-15 साल से मैं भी इनके साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं, मेरे म्यूजिशियन भी साथ हैं, गाना बजाना भी होगा आज हमारा। तो मैंने एक बात पिछले प्रोग्राम में जो आप लोगों से शेयर की थी वो ये थी कि हम अक्सर बोलते हैं कि किसी को 10 साल हो जाएं या 5 साल हो जाएं या 1 साल हो जाए या पहले दिन, क्योंकि बच्चा जब पेट से आता है तो वो पहला दिन ही उसका होता है या पहला दिन किसी फ़नकार का होता है, तो वो कहता है मैं कैमरे से डरता हूँ। आज मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में, मैं आज भी डरती हूँ, पर मैं कैमरे से नहीं डरती, मैं आप लोगों से डरती हूँ कि कहीं मैं बोलने में, अल्फाजों के चुनाव में गलती ना कर जाऊँ। तो ये मैं फ़नकारों से आज अपने जो मेरे साथ इतने अच्छे फ़नकार बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि कैमरे का डर होता है या आप लोगों का डर होता है। तो पहले मैं इनसे सलाम लेती हूँ, फिर इनका तारुफ़ कराती हूँ और इनसे ढेर सारी बातें होंगी। आप लोगों ने जुड़े रहना है हमारे साथ। तो सबसे पहले तीनों, चारों, पाँचों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तीनों? ठीक ठाक। 3 बोलती हूँ और उनको इसलिए नहीं बोलती कि वो मुसलसल मेरी टीम का हिस्सा हैं। आज नए बच्चे ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि सनी किसी इवेंट में था, तो ये बड़ा अच्छा अभी बैक कैमरा बजा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। बशारत भाई, क्या नाम है? बच्चे का नाम नहीं पूछा। अरतास नाम है। अरतास। अच्छा, आज आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा है मुझे जो अभी मैंने सुना है। और बशारत भाई आज दुखी नहीं गाने, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे साथ बड़े प्यारे फ़नकार मौजूद हैं। मेरे साथ जो है अवैस अमीर मौजूद है, हम लोग गरीब और ये अमीर, और बहुत ही प्यारा हमारा साथी फ़नकार कमाल खान, जो आप लोग ये अभी हथकड़ी निकाले और हमें पकड़ के ले जाए, हमें खुद पता नहीं होगा। और अली सईद, बहुत अच्छे, आप लोग देखते हो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हीरो आ रहा है माशाल्लाह। ये अली सईद हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे बहुत अच्छी गपशप होने वाली है। तो मैं आज स्टार्ट, जो कम बोलता है, आज इससे स्टार्ट करती हूँ, आप लोग तैयार रहो जाओ। तो जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? जिंदगी में काम चल रहा है। काम चल रहा है। तो हम कम थे, आप क्यों आए एक्टिंग में? जी, हम कम थे, आप एक्टिंग में क्यों आए? बस चांस मिल गया, अल्लाह ने चांस दे दिया इसलिए आ गए। अच्छा, अल्लाह ने चांस नहीं दिया? अल्लाह ने फिर अच्छा काम क्यों नहीं किया? तो काम के जिस चीज़ का शौक था उसमें आ गए। अभी कंफ्यूज हो गया। अच्छा, मजाक कर रही हूँ आपसे। अच्छा, तो जिस लेवल तक आपने पहुंचना था उस तक पहुंच गए या अभी आगे जाना है? आगे जाना है इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तेज तेज ना बोल, आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या रोल करते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर मैं पुलिस के कैरेक्टर करता अच्छा, पुलिस के। अच्छा, आप भी पुलिस के करेक्टर करते हैं? अच्छा, कमाल सर का तो पता था, लेकिन आपका इतना नहीं पता कि आप पुलिस के रोल करते हूँ। हैं। अक्सर ड्रामों में हमारे साहब होते हैं और इनके असिस्टेंट होते हैं। अच्छा अभी भी आप असिस्टेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई हैं। हाँ, अच्छा, तो असिस्टेंट ही हैं। सही, ज़बरदस्त। तो फैमिली वाले क्या कहते हैं? घर वाले पुलिस के नाम से बुलाते हैं या वैसे बुलाते नहीं, हैं? घर वाले तो माशाल्लाह जो नाम रखा है घर वाले ने उसी से बुलाते हैं। अच्छा लेकिन घर वाले जो है बड़ा खुश होते हैं अच्छा, जब टीवी में देखते हैं, अच्छा, रिश्तेदार वगैरह एरिया के लोग। तो ये इत्तेफाक से आप इस फील्ड में आए या कोई प्लानिंग थी या बचपन से कोई शौक था? नहीं, बस ऐसे ही शौक था, तो चांस मिला तो उसको अवेल करा सही, और अभी तक कर रहे हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कमाल भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बोल रहा है, जो नहीं भी पूछ रही तेज तेज बोल रहा है ना? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। बस बात ये है कि थोड़ी सी हमारी
कोताही है या कह लें हमारे कल्चर की कि अच्छे टैलेंट को प्रमोट कोई नहीं करता। कोशिश कर रहा है, बहुत बेचारा स्ट्रगल कर रहा है और माशाल्लाह इसने एक मुकाम बना लिया है अपना इस अच्छा, फील्ड में माशाल्लाह, और अल्लाह ताला बेहतर इसीलिए तो करे। आज यहाँ बैठा है। हाँ इंशाल्लाह ये और इससे भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले तो आपसे बेहद माजरत और आपको दोबारा से खुश आमदीद। लोगों की फरमाइश पे आए हैं, उस दिन थोड़ा सा प्रोग्राम में हलचल हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम मेरे चैनल ने ऑन एयर भी किया, उसको जैसे मैनेज भी किया और बहुत अच्छा चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। सामा आपकी बात काटूं, बात यह है कि उस दिन का जो भी प्रोग्राम था वो जैसा भी था, रात गई बात गई, प्रोग्राम हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और नई बातें करते हैं। नई बातें करते नहीं, आपको दोबारा इसलिए तकलीफ दी, आपसे मिलके जब भी आपके साथ काम करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं, अच्छा लगता है, तो इसलिए आपको तो आप इनवाइट आज ही से काम ले रही हैं, वरना सीखा तो हमने आपसे बहुत कुछ है। और आपको याद होगा कि हमने 14-15 साल पहले भी एक ड्रामा साथ किया था पहला। हाँ। और माशाल्लाह उसमें आपकी एक्टिंग देख के मैं रियली कह रहा हूँ कि बड़ा मुतासिर हुआ था। आप एक अस्पताल में थी और आपने मरीज़ा का कैरेक्टर किया था, वो यकीन करें कि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बहुत टैलेंटेड आप एक्टर हैं और यकीन करें कि शायद आपसे हमने कुछ सीखा भी है। थैंक यू सो मच। हम एक दूसरे से आज तक भी, कमाल सर मैं आपको ये बताऊं कि आप बिलीव करें, मैं आज तक भी सीख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ आता है और मैं हर बंदे से सीखती हूँ। जिस इंसान में, मेरे ख्याल में अली सईद भी इत्तेफाक करेंगे, जिस इंसान में आजिज़ी हो तो वो आगे ही बढ़ जाता है। मुझे मेरी कोई अक्सर तारीफ़ करता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बोली, तो मैं कहती हूँ उस टाइम मुझे इतना ही आता था। अब मैंने अच्छा किया या बुरा किया मुझे वो नहीं पता, बट मैं अपने काम से कभी भी मुतमईन नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि मैंने अच्छा किया है। मैंने कहा जिस दिन मैंने अच्छा किया, अल्लाह ने कहा है कि आ जा बस, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई। मैं ये समझती हूँ। साइमा फिर आपकी बात काटूंगा। बात ये है कि एक्टर या कोई भी काम हो, हम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो ऑडियंस देती है कि हमने कैसा काम किया है। कोशिश हमारी यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। और ये फील्ड एक समंदर है। कोई ये कहे कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे एक्टिंग आती है, वो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ है। ये तो सीखने की सारी ज़िंदगी एक सीखने का अमल है। आप आखिरी सांस तक सीखते रहते हैं। तो बस अपने काम से आपकी बात बिल्कुल सही है, मुतमईन नहीं है, और लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। जी जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। इंसान कभी भी अपने काम से मुतमईन हुआ भी नहीं, मैं तो नहीं होती। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन आप अपने काम से मुतमईन हो गए उस दिन आपकी लगन और जद्दोजहद ख़त्म हो जाएगी। तो आप में एक लगन होनी चाहिए, जोश जुनून होना चाहिए कि यार मैंने इससे बेहतर काम करना है। मेरी अपनी तो ख्वाहिश यही है कि जब भी करूं पहले से ज़्यादा बेहतर करके दिखाऊं। ज़्यादा बेहतर। और कमाल सर ये नहीं होता कि अपनी ज़ात को आप घर से मतलब छोड़ के आते हैं कि कमाल को साथ नहीं लाते। जिस करेक्टर में आप आ रहे होते हैं वो उसी करेक्टर को लाते हैं, या कमाल खान ही सेट पे आता है? नहीं जी, देखें जी, जो भी करेक्टर मिलता है, वैसे तो मैं शुरू में पुलिस के करेक्टर मैंने बहुत किए, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, लेकिन माशाल्लाह मैंने डिफरेंट करेक्टर भी बहुत किए हैं और बहुत अच्छे किए हैं मैंने मतलब निजी चैनल पे आपके बेतहाशा ड्रामे देखे हैं जो पुलिस के अलावा है। उस दिन मैं लेकिन वो हिरा असल मानी के में- साथ कोई देख रही थी एक निजी चैनल पे, बड़ा जबरदस्त। आई थिंक आप कोई मालिक मकान बने हुए थे। मालिक मकान हूँ, अभी रक्षा ड्राइवर बना हूँ। अच्छा। माशाल्लाह मैंने कहा ना मुख्तलिफ बहुत करेक्टर किए हैं, लेकिन वो असल में शुरू में लोगों ने जो मुझे बहुत ज़्यादा पुलिस के करेक्टर में देखा तो लोगों को जहन में बस इमेज बन गया। हाँ, तो कोशिश कर रहा हूँ उस इमेज को। नहीं, कुछ लोग हैं हमारे बहुत अच्छे फनकार भी हैं जो अपनी छाप नहीं उतार सकते, लेकिन आप पे छाप नहीं लगी, आप बस पुलिस की वर्दी में जचते बड़े हैं। पुलिस वाले भी बोलते होंगे कि सर अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपकी हुस्न नज़र है। तो अली सईद के पास चलते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा करेक्शन करा दूं, मेरा नाम अली सैयद है। अली सैयद? अच्छा, अली सईद बोल रही हूँ मैं। हाँ, अच्छा, माजरत इसके लिए। वो ये लगता है। अक्सर हाँ, वो तलफ़ुज़ में ना हम लोग ऐसे अली सैयद। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं वैसे ही। बहुत अच्छा लगा, आपको देखते रहते हैं। आज लाइव देखा, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि वो हमारी फील्ड तो छोटी सी है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, सेट पे इकट्ठा काम नहीं किया। आज हो गई और बड़े अच्छे मौके पे हो गई। चाय भी पियेंगे, गपशप भी करेंगे, गिले भी करेंगे, एक दूसरे की खामियां भी निकालेंगे। तो आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात भी पहली है और हमारे नाजरीन भी ये सुनना पसंद करेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान की कौन सी खूबसूरत सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं दादू सिटी से हूँ, इंटीरियर सिंध, दादू से हूँ मैं बेसिकली, और मेरा गांव है कानपुर। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि दादू सिंध से। अच्छा, मैं सिंधी हूँ। सही।
पाकिस्तानी हो पहले तो। पाकिस्तानी, हाँ, सही। पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बता दूं जल्दी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तभी तो पाकिस्तान में ब्रिटिश हो सही नहीं, शो तो कहीं भी कर सकते हो। कहाँ करवाते हाँ, हैं। नहीं करवाते। अच्छा ये बताएं कि आपने ज्यादा उर्दू मीडिया में काम किया है या सिंधी में काम किया है? ज्यादा तो खैर उर्दू से ही है, यहीं से। आपकी कोई भी जरा सी भी मुझे टोन से नहीं लग रहा कि आप हाँ, सिंधी वो हो। उसकी जो है ना वो मेहरबानी जो है वो हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हाँ, ठीक है। मैं बचपन मेरा बेसिकली यहीं से है। पैदाइश तो कराची मेरी में खैर गुजरा। दादू अच्छा। से है, लेकिन मैं 3-4 साल की एज में आ गया था, तो फिर जब आप बोलना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, तो मैं हाँ, तो वो हाँ सही बात, कट्टर महाजिरों के एरिया में उसमें आ जाते हैं। तो सही इसलिए बात भी है। शायद- मेरे बच्चे भी हैं तो हमने भी अपनी लैंग्वेज में पंजाब से बिलोंग हालांकि हम करते घर हैं। में बड़ा वो करते हैं कि सिंधी में ही बात करते हैं, वो करनी चाहिए अच्छा, अपनी। तो हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान की वैसे भी बहुत सारी जितनी भी ज़ुबानें खूबसूरत हैं, तो हम भी बच्चों के साथ कभी मतलब है अपनी ज़ुबान नहीं बोले। अब हमें बड़ी मुश्किल हो रही है कि हमने गलत किया ना, उनको वो कहते क्या बोल रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रही। नहीं, हमारे यहाँ बड़ी सख्ती है। मैं अच्छा। बड़ा शदीद खिलाफ हूँ कि आपकी जो भी चाहे ज़बान नहीं हो, आपको अपनी ज़बान से, अपनी कौम से मोहब्बत भी होनी चाहिए, फ़ख्र भी होना चाहिए। लेकिन उर्दू भी तो हमारी कौमी नहीं, ज़बान है ना, उर्दू तो वो देखिए, मैं इस भी वजह सीखा से हूँ भी। ना, उर्दू तो मैं सीखा हूँ, उससे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ। आपकी जो मादरी ज़बान है वो तो आनी चाहिए। सही बात है। जिसको अच्छा, नहीं हम आती कहीं है और उसको निकल जीना। रहे हैं, हाँ। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आए। मुद्दे पे ये आते हैं कि आप वडेरे टाइप के लग रहे हैं, मतलब फिजिक से नहीं, लेकिन वो आपकी जो जिस तरह बैठने का अंदाज है ये वो, तो किस तरह के करेक्टर करते हैं ज़्यादातर? जैसे कमाल भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उस्ताद हैं, सीनियर लोग हैं, ये ज्यादातर पुलिस का काम करते हैं और मैं ज्यादातर विलन का काम करता हूँ। वो आप लग रहे हैं, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आप लग रहे हैं जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। बेसिकली अगर बात की जाए तो मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुछ भी, लेकिन कोई, टिपिकल टू मैं डिफरेंट कहती हूँ कैरेक्टर्स। कि कोई भी छोटा बड़ा या ये नहीं होता, क्योंकि देखे ना, अब रिश्ता होता है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, तो उसमें एक्स्ट्रा किसको बोलेंगे? दादी को, नानी को, किसको बोले? कोई चीज़ जब आप एक माशरे की अक्कासी कर रहे होते हैं ना, तो ये अक्सर लोगों ने नाम रखे हुए हैं जो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, और ये जो एक्स्ट्राज का नाम रख लेते हैं ना, जूनियर कास्ट भी बोल सकते हैं आप, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं असल में देखिए मसला पता है क्या है कि हर किसी का ना एक अपना ग्राफ होता है, एक थिंकिंग होती है। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपके लिए एक सीन काफ़ी है। सही। और अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो मैं आपको हीरो बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, आपने कुछ नहीं करना। तो मैं बेसिकली कैरेक्टराइजेशन पे काम करता हूँ, छोटा मोटा जो भी कैरेक्टर, मकसद मुझे कैरेक्टर समझ में आना चाहिए। सही। मकसद मैंने अभी फीचर फिल्म भी की तो कैरेक्टर समझ के किया, मकसद लेंथ नहीं। एक फीचर फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया, खैर वो हुई भी नहीं उनकी। अच्छा, तो 20 सीन का अली, था, मैं आपकी ये बात काटूंगी और इसी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो आर्टिस्ट होता है, एक सीन करे या 2 सीन करे, पर वो अपनी ज़ात को छोड़ाए, उस सीन की वजह से उसको बुलाया जाए। ये नहीं कि वो कहाँ हीरो था और उसको बुलाया जाए। वो जो आप एक सीन करेंगे करेक्टर में भी, तो बोले यार उसने ये सीन बहुत अच्छा किया था, उसको बुलाओ। क्योंकि अक्सर हमारे डायरेक्टर भी हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें पकी पकाई मिल जाए। कभी कोई नहीं बोलेगा कि कमाल को ले आए, उसको ये करेक्टर जो उसने कभी नहीं किया ये सिखाते हैं। कहते हैं नहीं, जो कर रहा है किसी ने करा दिया, वो उसको आता है, हम क्यों सिखाएं? क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं आता। मैं ज़रा यहाँ से थोड़ी सी क्रैक हूँ तो इस बात पे मुझे गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि जो 15 साल में मैंने नहीं किया, अगर मेरे साथ आर्टिस्ट लग गया नाम, मुझे एक कार्ड मिल गया है कि मैं मतलब आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, तो भाई वो कराओ जो मैंने नहीं किया। अगर आप मतलब एक कैप्टन हो तो वो करा सकते हो। अगर पीटीवी ने मुझे कोई करेक्टर करा दिया और आप उसी पे ही खड़े हो तो इसका मतलब है कि आप कैप्टन ना हुए। क्या कहते हैं आप मेरी बात को? कितना नहीं, आपकी बात 16 ने सही है, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करूंगा और इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा कि यहाँ पर भेड़ चाल है। एक आदमी से करेक्टर एक दफ़ा करा लिया तो बस वो कहते हैं कि बस अब इसी करेक्टर के लिए मौजू है, उसकी ना सलाहियतों को आजमाया जाता है ना उसके टैलेंट को आजमाया जाता है। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी बदनसीबी हमारे मुल्क में ये, यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। यहाँ इकरा परवरी और पर्ची सिस्टम है। आपके पास सिफारिश है, आपके पास पर्ची है, आपको बड़ा काम मिलता है। आपके पास सिफारिश नहीं है, आपके पास पर्ची नहीं है, तो आपको इग्नोर किया जाता है। जो इस हमारी इस खास कर इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ और बड़ा अफसोस भी होता है
कि बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट और बड़े अच्छे अच्छे एक्टर जो हैं, जो बेचारे उन्हें काम नहीं मिलता कि उनके पास पीछे से कोई अप्रोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए इस माशरे से हमारे, और जिस तरह टैलेंट को ज़ाया किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा कमाल सर, मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ। तो ये काम कब ख़त्म होगा, ये सिलसिला कब तक ख़त्म होगा? आप और मैं इस फील्ड में आएंगे तो ख़त्म होगा। कभी मेरे प्रोग्राम में आपने देखा है इस तरह की कोई चीज़? आपने नोट किया है कभी मैं किस तरह के लोग बुला रही हूँ, या किन लोगों को मैं बुलाती हूँ, या मेरा चैनल या मेरी टीम किस तरह के लोगों को बुलाती है? साइमा देखें, एक बात और भी है कि इस वक्त फी ज़माना हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है। पहले वक्त और था, पहले टैलेंट को अहमियत दी जाती थी, मतलब कहानी देखी जाती थी, कहानी क्या है, कहानी का मौजू देखा जाता था, उसके हिसाब से करैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। आजकल वो कहते हैं सिर्फ हमने पैसा कमाना है। टोटल कमर्शियल है, टोटल कमर्शियल है हर चीज़। वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस ये कौन सा प्रोग्राम हमारा कितनी ज़्यादा हमें इनकम दे सकता है, कितनी ज़्यादा टीपीआर दे सकता है, बस वो इस चीज़ के पीछे पूरी कौम भाग रही है। और शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आएगा वो वक्त। इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत खुश मजमून की तरफ चले गए हैं और हम इनको सुधार नहीं सकते, अल्लाह बेहतर करे। जितना हमारा हिस्सा है हम वो डालते हैं। एक बात मैंने इंट्रो में की थी, वो आप तीनों से करना चाहूँगी कि मैंने अक्सर सुना भी है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैमरे से झिझक होती है। वो क्या झिझक है? मुझे वो ऑडियंस की लगती है। आप लोग क्या कहते हैं? अली, आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, फिर कमाल से। कैमरे की झिझक का तो मैं सिर्फ जितनी मेरी नॉलेज है इतना बता सकता हूँ कि कैमरे की झिझक इंसान को वेरी फर्स्ट टाइम होती है, जब वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा होता है। वो एज इट इज़ ऐसा ही होता है जैसे आप फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे होते हैं तो, या कार चला रहे होते हैं, या कोई भी चीज़ का हम कर रहे होते हैं। तो जब हम बाइक सीख रहे होते हैं तो हम क्लच एक हाथ में होता है और ब्रेक जो है पैर के नीचे होता है, तो हमारी नज़र ब्रेक के ऊपर होती है, रोड को छोड़कर। तो ये झिझक होती है, तो प्रैक्टिकली रिमूव होती है, आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होती है। और इसी तरह से जो कैमरा की झिझक है, मुझे ये लगता है कि वेरी फर्स्ट टाइम होती है, उसके बाद नहीं होती। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को फेस कर रहे होते हो, फिर आपका एम हो, अगर आपका एम भी हो कि आपने बचपन से कहा देखो जी मैंने एक्टर बना, फर्स्ट टाइम कैमरा खोला, तो लेकिन अली मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। कमाल सर के पास भी आती हूँ। मुझे 15 साल हो गए हैं, 2008 और आज 23, ठीक है, जा रहा है। मेरे ख्याल में मुझे 15 कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन मैं आज भी साइमा कंवल नहीं हूँ, मैं आज भी कैमरे से डरती हूँ, सच्ची बात बताऊँ। क्योंकि जो मुझे 15 साल में मैंने कमाया है ना, तो मैं कहती हूँ कहीं वो गिरा ना दूँ। तो मुझे आज भी डर लगता है, और आज भी मुझे लगता है कि मेरा पहला दिन है। तो कमाल सर आप इस पे रोशनी डालें। देखिए जी, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अली का अपना है। मेरा तो यह है कि मानना है कि ये सारा खेल, खासकर हमारी मीडिया का और एक्टिंग का सारा खेल डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस पे। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कामयाब हैं। मैंने बहुत से देखे हैं इस फील्ड में, 14 साल में बहुत लोग देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले और वर्बली इतना बोलने वाले कि बस कान पक जाएं। लेकिन जिस वक्त वो कैमरे के आगे खड़े होते हैं, उनकी बोलती जिसे कहते हैं बंद हो जाती है, एक लाइन भी उनसे बोली नहीं जाती उस तरीके से। तो ये सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप थोड़े से दिन में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो सालों लग जाए, कुछ नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये है साइमा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये दरिया है, सारी जिंदगी सीखने के लिए चाहिए। मैं 20-30-40 साल से जो एक्टर काम कर रहे हैं उनके साथ जब मैं काम करता हूँ तो आप सीन शुरू हो पाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह करे सीन अच्छा हो जाए। ये मैं अपनी आंखों से देखा। मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अल्लाह से दुआ करते हैं, मैं भी यही बात बोल रही हूँ। अब तो कॉन्फिडेंस का लेवल तो आपको पता है कि क्या हो गया, और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एहसान किया हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि जो इतना सा काम किया है और 6 लोग हमें जानते हैं, तो ये ना हो कि हमारे 5 हो जाए, मतलब कहीं हमारा वो म्यार गिर ना जाए, कुछ ऐसा ना हमसे निकल जाए, या कोई ऐसी एक्टिंग ना हो जाए। तो ये जो डर है ना, ये मेरे अंदर आज भी मौजूद है। ये सबके अंदर है देखें साइमा, और हर शख्स ये चाहता है कि वो खूब से खूब तर करे, पहले से आज अच्छा करे और कल जो है वो आज से भी ज्यादा अच्छा करे। कोशिश हमारी होती है, हमारी क्या सबकी कोशिश होती है। बाकी मदद करने वाली जात अल्लाह की है, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, होना ना होना रब की तरफ से है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने काम को अच्छे से अच्छा और बेहतर तरीके से अंजाम दें, और इस कोशिश में अल्लाह ताला हमें कामयाबी इन 14 साल में कमाल आपसे भी यही सवाल है और अली से भी यही सवाल है, अवैस से भी, कि 14 साल में औलाद भी जैसे इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है ना। कोई बच्चा ऐसा होता है आपका लाडला होता है, कोई आपके ज़्यादा करीब होता है, और कोई बच्चे को आप ज़्यादा प्यार करते हैं और कोई बच्चा आपको ज़्यादा प्यार करता है।
तो रिप्लाई आप उस तरह नहीं देते। कोई करेक्टर जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है इन 14-15 सालों में? तीनों से सवाल है, पहले आप जवाब दें। देखें साइमा, 14 साल में बेहिसाब करैक्टर किए हैं, पुलिस के अलावा भी बेहिसाब करैक्टर किए हैं, और जो भी करैक्टर किया मैं उससे बजाते खुद तो मुतमईन होता हूँ कि यार मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया। हाँ, अच्छा बाकी ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ कि वो क्या रिजल्ट देती है। और इतने करैक्टर किए, अब तो याद भी नहीं कि कितने करैक्टर किए हैं। मैं तो बाज़ वक़्त लोग मुझसे कहते हैं फला ड्रामे में आप आ रहे थे, मैं पूछता हूँ उसमें मेरा करैक्टर क्या है। लेकिन कमाल सर, जिस बंदे की 4 बीवियां और 50 बच्चे हों तो उनको नाम भी याद होता है, ABCD तो नहीं होता है ना। अपने जितने भी करेक्टर किए तो कोई तो एक होगा आपका लाडला करेक्टर जो आपको करके बड़ा मजा आया होगा और याद होगा। ये देखिए एक करेक्टर था, मैंने किसी ज़माने बिलोच का किया था। अच्छा, एक चैनल था, वो चैनल तो बंद हो गया, उस पर बिलोच का करेक्टर किया था और लियारी का उसमें पूरा बैकग्राउंड दिखाया था। अच्छा, वो थोड़ा सा एक्सेंट हो जाए। हाँ एक्सेंट था उसमें, बिलोच टून थी। हाँ। और वो करेक्टर करके रियली मुझे बहुत मजा आया था साइमा। आप यकीन करें कि वो इतना प्यारा करेक्टर था और मैं वो डायलॉग यकीन करो एक अरसे तक बोलता रहा। वो मुझे ऐसे दिल को लग गए थे कि एक अरसे तक बोलता रहा। थोड़ा बोले ना, हमें भी सुन 14 साल पुरानी बात होगी, लेकिन यकीन करें कि वो एक करेक्टर मेरे वाकई दिल को छुआ। बाकी सारे जितने करेक्टर मिलते हैं वही करेक्टर जो आम जिंदगी में चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं और हम दिन रात देखते रहते हैं बस। लेकिन वो एक क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट था। एक बिलोच का करेक्टर था। बिलोच एक बहुत बड़ा बदमाश था, उसके बाप का करेक्टर था और वो उसी लहजा और वही दिखाया था कि वो 40-50 साल पुराने वाला दौर दिखाया था, गराली वाले चाकू खोलना और ये वो। तो वो करके वाकई बहुत मजा आया था। चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी अच्छी होती है था जिंदगी में। आप बताओ वैसे आपको अपना करेक्टर कौन सा ज्यादा पसंद आया? करेक्टर जो हम लोग, मैं तो खास तौर पे आपकी बात काट दूं? हाँ, आज तो अफसर वो नहीं लग रहा, आप लग रहे हो। इतने अकड़ के क्यों बैठे हो? आज इसी बैठा। नहीं, आज खुशी में कर अच्छा, कमाल भाई ने बिठा दिया तो इसलिए अच्छा, थोड़ा अच्छा, नहीं खुशी में बनती बैठ है, गया ऐसे। बनती है, हाँ। करेक्टर मुझे जो मिलता है मैं उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और सामने वाले जब अप्रिशिएट करते हैं, सॉरी दोबारा से करते हैं अच्छा, मतलब हम तो करते हैं हाँ, अच्छे से अच्छा, सही। लेकिन सामने वाले जब बोले यार आपने अच्छा करेक्टर किया तो हमें खुशी होती है, क्योंकि करेक्टर को उसी में मतलब रह के करना सही, तो ज्यादा अच्छा है। गुड, जबरदस्त। अली, आपको अपना करेक्टर कोई ऐसा बताएं। अब टॉपिक यही है तो आपसे भी वही आऊंगा। जब सबके लिए तो मेरे लिए भी यही होगा। हाँ, कैरेक्टर्स वैसे तो खैर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स किए हैं बहुत सारे। हाँ, अगर बात करें लाडला या दिल के करीब कोई कैरेक्टर है, हाँ। कैरेक्टर है पप्पू कंगी के नाम से, अच्छा, जो कि एक लाइक आप यूं कह लें कि लाइट वेटेड विलन है। हाँ, है तो डॉन, लेकिन वो इतना लाइट और इतना नेचुरल है कि वो दौर नहीं रखे, 2 आंखें फाड़ के और ओए करके इस तरह अच्छा। बड़ा पोलाइटली वो पोर्ट्रे किया हुआ कैरेक्टर था और लोगों को शायद पसंद आया भी बहुत, जिसको देखकर काम मिलता रहा मजीद। आपको कैरेक्टर लोगों को पसंद आया है तो आज मतलब इस मुकाम पर है ना। तो जाहिर सी बात है अभी भी आप माशाल्लाह विलन, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी डायरेक्शन जानती हूँ या करती हूँ, तो अभी भी आप विलन के करेक्टर के, मेरे प्यारे से भाई की तरफ ना आपने कमर की हुई है, तो अभी भी आप विलन ही बने हुए हैं। सही है। तो तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी गपशप चल रही है। बशारत भाई वापसी आके आपसे गाना सुनते हैं और छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, साथ रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत गपशप चल रही थी और बशारत भाई जो हैं आज हमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुनाएंगे। और पहले इन तीनों से पूछते हैं कि ये किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, भड़कीला सुनते हैं, कैसे लाइट म्यूज़िक या किन को सुनते हैं। पहले तीनों से पूछती हूँ, फिर बशारत भाई से पास चलते हैं, फिर अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे। जी कमाल, अली और अवैस, किस तरह के म्यूजिक सुनते हैं आप लोग और क्या सुनना पसंद करेंगे? क्योंकि आज गेस्ट में आप तीनों, मेरे ख्याल में तीनों नहीं गा सकते, मैं तो गा सकती हूँ पर गाती नहीं हूँ क्योंकि चैनल चेंज कर देगा कोई भी। तीनों से पूछा है तो तीनों में से जवाब पहले कौन दे? आप दें पहले।
अच्छा मैं दे दूं, वैसे बनता कमाल भाई का था। हाँ खैर मैं ये है कि जी मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली और अताउल्लाह, इस तरह की चीजें, अच्छा। क्लासिकल और मतलब मिक्स कर दिया आपने सारा। हाँ, मकसद अच्छी चीज है। अच्छा मतलब शायरी मूड की जो है ना लेवल होना चाहिए, कम से कम ज़ौक होना चाहिए। पे डिपेंड करता है कि मूड्स मुझे नहीं समझ में आते, लाइक आजकल तो ब्रेकअप सॉन्ग भी चलता है, तो इस तरह से नहीं नहीं मूड पे भी डिपेंड Singing करता के है। साथ मजा भी अताउल्लाह नहीं ईसा खैलवी एक दफ़ा, अल्लाह उसकी लंबी ज़िंदगी करे, एक दफ़ा इंटरव्यू दे रहा था ना, तो वो कहता है ना कि मैं सम्मा ढोले दी बातें, पता नहीं वो पिछला मिसरा मुझे नहीं आता, तो एक औरत ने उसको कॉल की कि ये गाना जो है ये क्या गाना है ना, तो उससे कॉल करके पूछ रही है, तो कह रहे कि माये की ना मतलब बाजू पे सोना मैं सम्मा ढोले दी बातें, तो वो सरेकी में बोल रहा अपना मुंह डिठे। मतलब कुछ कुछ गाने ऐसे भी होते हैं कि जिसको समझ नहीं आता तो वो इस तरह भी है, तो वो बड़ा खूबसूरती से वो जवाब देता है। तो आप मिक्स सुनते हैं, मतलब इसका मकसद है कि आपका कोई एक फेवरेट नहीं है? नहीं, कोई सिंगल फेवरेट नहीं है, लेकिन कम से कम शायरी का चुनाव बेहतर हो, चीजें अच्छी हो, मुनासिब हो। अच्छा, और कमाल सर आप? देखें जी, ज़माने में बहुत गम है, तो हम गमों की दुनिया से निकल के आते हैं, खुशियों की दुनिया ढूंढते फिरते हैं। तो मुझे तो वो गाने पसंद हैं जिसमें शोखी हो, चंचल हो। सही। और मेहंदी हसन के गाने के साथ साथ मुझे रफ़ी साहब के गाने भी बहुत पसंद है। एक ज़माना था, लड़कपन की ज़िंदगी, बहुत गाने सुने रफ़ी साहब के, बहुत गाने सुने, बहुत बड़ा कलेक्शन था मेरे पास। एक वक्त टाइम था, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियात में अब तो टाइम ही नहीं मिलता गाने सुनने का, और इस फील्ड में आने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, इसमें दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। बाकी उदासी वाले गाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारे पास जो सिंगर है ना आज, वो गाते ही उदासी वाले हैं। तो सिंगर चेंज करते हैं, पहले तो ये करते हैं कि सिंगर चेंज करते हैं। हाँ नहीं, सिंगर आज चेंज नहीं कर सकते भाई। आज एक तो शर्ट बड़ी प्यारी पहनी हुई है, ठीक है, आवाज बड़ी प्यारी है और हंसता बड़ा प्यारा है, इतना ये गम वाला गाना भी हंस के गाते हैं। अब गम क्या है वो अंदर छुपाया हुआ है, तो अवैध सुनते हैं। तो चाहिए किसी जनाजे पे भी ना, जिस तरह माशाल्लाह आपका प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। उस हिसाब से सॉन्ग भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा सॉन्ग होना चाहिए। क्या बोला था आपने? भड़कीला सा, क्या बोला था? भड़कीला सा सॉन्ग होना चाहिए। बस आप भाई अवैस की फरमाइश है। ये वैसे भी 2 पुलिस वाले बैठे हैं, कभी भी हमारी वो आ सकती है, क्या होता है अरेस्ट वारंट। हाँ, कि वो कभी भी हम अरेस्ट हो सकते हैं, तो भाई हो जाए। आय हाय बीमारनु शिफा मिल जाए।
प्यार से मेरी तरफ देखिए, बहुत अगर बेहतरीन, बहुत शिफा मिल बेहतरीन। जाती है। नाजरीन, प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर। क्या बात है, जबरदस्त, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत धुन, खूबसूरत आवाज। और जाते जाते भी सुनेंगे एक भड़कीला गाना याद करके रखना है आपने। और बहुत अच्छा गाया आपने। कैसा लगा आप तीनों को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, आवाज़ भी अल्लाह ने बहुत अच्छी दी है, गॉड गिफ्टेड है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा। अल्लाह साहब का फैन है, हमें तो वैसे ही बड़ा पसंद आया। अच्छा, और गाया बहुत अच्छा है। भाई बेसिकली क्लासिकल सिंगर है। हाँ जी। क्लासिकल सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ये तो बस हमारी मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं, बेसिकली ये सिंगर है। तो कभी महफिल जमानी हो तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। बंदा हाजिर खिदमत हो जाएगा, और ना आए तो फिर मुझे कॉल कर देना। फिर ये है, कैसे आता है आज इतनी अच्छी शर्ट पहन के, कैसे आया है, ये लेट हो गया था आज। तो आप लोगों को कितना कोई शौक है, कोई गुनगुना लेते हैं या सिर्फ सुनने की हद तक है? सॉन्ग लवर हैं और सुन के ज़्यादा महसूस होते हैं। अच्छा। वैसे तो हम गाते भी हैं। अच्छा, हम गाते भी हैं, तो और अब एक इंतजार किस बात का? दुनिया सुनने आती है, लेकिन हम सिर्फ बाथरूम सिंगर हैं। आय हाय हाय हाय, ना कर, थोड़ा सा गुनगुना दे, माइक उठाए, बिल्कुल हल्का सा। नहीं, बिल्कुल अली आप, कभी नहीं गाया। कभी भी ये गुस्साखी करवाइएगा मत, मेरी आवाज। अच्छा, नहीं, आवाज़ तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला की दी हुई आवाज़ है, बुरी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये कि कभी गाया नहीं और न कभी शौक है। सर मैंने, कमाल सर, हर शोबा मैंने आजमा लिया है, और यकीन माने कि अब जब मैं प्रोग्राम ये 50-60 चले गए होंगे, मैंने गिनती कभी नहीं की। अपने इतनी प्यारी महफिल सजती है तो काउंट करना तो मुझे गुनाह ही लगता है कि इस महफिल को अगर मैं काउंट करूं, तो मुझे हर वक्त इनके साथ बैठना उठना फ़नकार। लेकिन मैं हर काम कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा है कि मैंने क्या नहीं किया। बहुत अच्छी माँ हूँ, बहुत अच्छी बीवी हूँ, लोग कहते हैं मैं एक्ट्रेस भी अच्छी हूँ, फिल्म कर ली, टीवी, लेकिन गाना मैं जैसे गाती हूँ, आवाज़ बाहर निकालती हूँ तो वो चली जाती है अंदर। ये समझ नहीं आई, ये क्या करूँ? ये अल्लाह की आप पे खास मेहरबानी है। खास मेहरबानी। अल्लाह नहीं चाहता कि लोगों का दिल दुखे। हाय अल्लाह, मैं तो इतने लोगों को नचाती ना, कसम से, इसीलिए खुश अल्लाह हो के दुखी गाने गाती और दुखी हो के खुश वाले गाने गाती। बोलती हूँ आप बताओ, तो मैं तो बड़ा लोगों को, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि लोगों का इम्तिहान ले। हाँ बस ये मेरे साथ बड़ा खराब। मैंने इतने गाने किए कि हर बंदा मेरे से पूछेगा, जो चला गया है वो भी मुझसे पूछेगा कि आपने क्या किया, और जो इधर है वो तो पूछ ही रहा है कि भाई आपने क्या किया। तो ये मेरे साथ है कि मैं नहीं गा सकती। क्यों? नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात। जिस चीज ये में कौन सी आज अच्छी जिस बात? चीज में आपको कॉन्फिडेंस हो और जो चीज आप समझते हैं कर सकती हैं वही करें। सर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं गा सकती। इस बात का है। तो ये आप सही कर रही हैं। काफी बिल्कुल सारे सिंगर्स एक्टिंग भी तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी है। लाजमी थोड़ी। अब हम लोगों को यार मैं हर फील्ड में हूँ, ये ही नहीं कर सकती जिसका मुझे शौक बहुत है। आप और भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। सवाल वो करने हमारा करने बच्चा के जो लिए है भी। प्यारा सा, मुझे ऐसे आवाज आ रही है, वो कह रहा है इसको बोलो गाओ गाओ। सही है, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैं गलत सुन रही हूँ क्योंकि नहीं, दिखाई उसको आपको लग नहीं रहा है, आपका दिल कह रहा है कि कोई आपसे फरमाइश करे और आपको मजबूर करे गाने पे। आए, नहीं, मैं जब आप गाएंगे ना तो मैं जरूर गाऊंगी। हाँ, साथ साथ गाऊंगी। अकेला मैंने गाया ना तो ये प्रोग्राम मेरा आखिरी होगा, उसके बाद मेरे ख्याल में बोलेंगे आज आप। नहीं नहीं साइमा, आपकी आवाज अच्छी है माशाल्लाह। आप सर अगर कोशिश गाने करें। में इतनी बुरी है, आप कसम नहीं, से। अब उसकी वजह ये ना, आपने कभी रियाज नहीं किया ना। अब रियाज करें, प्रैक्टिस करें। मैंने रियाज 2-4 भी कर घंटे लिया, रोज बैठे। फ्याज भी कर लिया, तब भी नहीं आया। रियाज तो छोड़ दो, मैंने सब कुछ किया तब भी नहीं आया। रियाज नहीं आया, सऊदीया छोड़ चला देना, गया। जब सऊदीया नहीं आ चला रहा, गया। क्यों टेंशन ले रही है? हाँ रियाज सब चले छोड़ गए। दें, सऊदीया नहीं आ चला रहा। गया रियाज। जा नहीं, रहे। ये शौक तो एक्टिंग इतना अच्छी है ना। करती है तो एक चीज पे इंसान को फोकस रखना चाहिए, या तो एक्टिंग करे या सिंगिंग, या अपना जो भी जॉब करते तो हैं क्यों, हमारा बचपन होता है, लड़प्पन होता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, तो वो तो एक जगह पे हम फोकस नहीं करते थे, वो क्यों एक जगह फोकस कर। वो भी एक ही वो काम अपने है। हाथ में नहीं है। नहीं, वो भी एक ही काम है, हाँ। जिंदा रहना। हाँ। चाहे वो कोई सी भी एज हो, उसी पे बस फोकस दुआ करें है, मुझे उसी पे गाना आ फोकस जाए। है। बिल्कुल। हर दुआ आदमी करे मुझे गाना आ जाए। नहीं यार, इंसान एक ही चीज पे फोकस कर सकता है ना। नहीं कर रहे हैं, बस अल्लाह करे मुझे आ जाए, थोड़ा थोड़ा तो आ जाए। हमारे गा भी लेंगी एक दिन, ऐसा नहीं है। एक दिन गा भी लूंगी। एक दिन हाँ, गा भी ये लेंगे, वो दिन आ जाइए माशाल्लाह, 2-3 कोई बोल हमें सुना दें अपने आप। हाय, ये नहीं हो सकता। अभी बिशारत भाई है ना, याद करें आप, बस हमारे पास टाइम यूं जाने वाला है। कमाल भाई, आपको ये जिंदगी का खूबसूरत बचपन का, लड़पन का कोई ऐसा किस्सा सुना दें जो सुन के मजा आ जाए। बचपन तो गुजरता है बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ों में, हाँ लड़कपन गुजरता है गलियों में आवारागर्दी करते हुए, सही। जवानी आती है वो गुजरती है इश्क में, और उसके बाद
बुढ़ापा गुजरता है बच्चे पालने में। अच्छा, अपने लिए तो इंसान के पास टाइम है ही नहीं। तो तो सर मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि भाई जिंदगी का जो आखिरी वक्त है अपने लिए जियो। बचपन हुआ, अम्मा अब्बा के बच्चे पालते रहे, बड़े हुए बहन भाइयों के बच्चे पालते रहे, उससे बड़े हुए अपने बेगम के बच्चे पालते रहे। तो हमारे लिए हमारे पास कहाँ वक्त कौन है? सी उसमें एज में बहुत ज्यादा एंजॉय किया? बचपन तो जवाब नहीं देना, कौन सी एज में ज्यादा जो एंजॉय किया अपने बच्चों में, बहन भाइयों में, माँ बाप में, या अब ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं शादियों बच्चों की करके? साइमा तकरीबन सब में एंजॉय करता है। नौयत चेंज होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा। बहन भाइयों के साथ एक अलग माहौल होता है, लड़ना झगड़ना, प्यार मोहब्बत सब कुछ। शादी के बाद एक इंसान की बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है पूरी। वो एक, अगर आपको शरीक जिंदगी अच्छी मिल गई है, आपकी वाइफ अच्छी मिल गई है, तो आपकी जिंदगी जन्नत है। वरना तो ये तो सबको पता है। बस तो ये रब का शुक्र है। लेकिन मैं कहती हूँ कि शरीक हयात आपको अच्छी मिले तो उसके लिए दोनों को अच्छा होना पड़ता है, एक को अच्छा नहीं होना पड़ता, उसके लिए दोनों अच्छे हों। तो तब जो है वो गाड़ी वही है ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि अपने को कोई बुरा नहीं कहता, हर आदमी कहता मैं अच्छा हूँ। सर ये होता है ना, ये जो लाइफ पार्टनर होता है ना, ये कहीं कहीं कोई चीजें दोनों की सेम नहीं होती, कंप्रोमाइज भी होता है इस रिश्ते में। तो हर बंदा एक जैसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल जी। तो और जो इंसान आपके रिश्ते में आ गया है तो कभी कभी उसकी कोई खामी भी होती है ना, तो हमें अच्छाई में बदलनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छे के साथ तो हम अच्छे हैं, अगर आप बुरे के साथ अच्छे हैं और उसको अच्छा करते हैं तो आप अच्छे हैं। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, अच्छा कौन हुआ? देखो जिसने सलाम की पहल। तो अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर जाता है तो मेरा ये मैसेज है, मैं नाज़रीन को भी यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई बुरा कर जाता है उसके साथ अच्छा करें ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए। और हम वालिदैन भी ऐसे हैं कि हमें कोई बच्चा भी गंदा दिखता है तो हम वालिदैन कहते हैं इसके पास नहीं जाइएगा, इसके साथ। हम ये नहीं कहते कि बेटा उसको बोलो साफ रहे, मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, ये करे, स्कूल जाए। तो हम लोग खुद से नेगेटिव चीजें बच्चों के जहन में भी डालते हैं। नहीं देखें साइमा, बात ये ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें दरगुजर करनी पड़ती हैं। बहुत सी जगह आपकी बात जैसे कह रही हैं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ। एक दूसरे की गलतियों को, खामियों को जब तक आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सही बात। हमने भी खामियां हैं, दूसरे में खामियां हैं, पहले हम अपनी खामियों पर नज़र डालें कि यार हम भी खामियों से पाक नहीं है। तो हम दूसरों की गलती की निशानदेही क्यों करते हैं, पहले अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते? जहाँ इंसान ये चीज़ को समझ ले, मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत खुशगवार है उसकी। अली आप क्या कहेंगे? बस आप तैयारी करें, हमारा प्रोग्राम यूं गया। मैं क्या कहूँगा, जितनी बातें कमाल भाई ने कही हैं सारी बेहतर कही हैं, और आपकी तरफ से भले ऑप्शन ना हो लेकिन इंसान का जिंदगी का सबसे अच्छा और एंजॉयमेंट वाला वक्त उसका बचपन ही होता है। सही, हाँ वो तो हाँ, मैंने इसीलिए इसका जवाब मांगा नहीं है। बचपन और स्कूल की लाइफ। बड़े होने के साथ तो फिर चीजें बढ़ती चली जाती है, आप पे जिम्मेवारियां आ जाती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ हो जाती है इंसान की। फिर वो ये जो बचपन जो हमेशा याद रहता है और रहना चाहिए। आप यकीन करो कमाल सर, आप लोगों के साथ 3-4 प्रोग्राम भी करूं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। यकीन करें, आप लोग मेरे ख्याल में ज्यादा बोले हैं या मैं बोली हूँ मुझे पता नहीं चला। मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो बहुत शर्मीला हूँ, बोलता ही हाँ, लेकिन बहुत, हाँ पुलिस में है तो शर्मीले ही हो गए। लेकिन आज ना पता नहीं चला कि प्रोग्राम कैसे निकल गया। अभी जाते जाते जो है बच्चा बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत प्यारा बजा रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। उस्ताद जी कोई अच्छा सा प्यारा सा उर्दू सॉन्ग सुनाओ। और जो है मैं तीनों का, पहले तो बशारत भाई इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, मेरे चैनल को, मेरी टीम आपने बुलाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, बुलाया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और इसी तरह हम मिलते रहें। साइमा फिर बाद में ये कहूँगा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है। हमने आपको अपना समझा, आप हमारी कुलीग हैं, हमारी साथी हैं, साथ मिलकर काम किया, तो शुक्रिया की कोई बात नहीं है। जब आप याद करेंगी, दोबारा जब याद करेंगी, आपके लिए हम हाजिर। अल्लाह सलामत रखे, बेहद शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगी, जहाँ रहो खुश रहो, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आबिजा रुत बदल जाएगी, आबिजा आबिजा रुत बदल जाएगी, आबिजा चांदनी रात ढल जाएगी, आबिजा रुत
जाएगी आबिदा रुत बदल जाएगी आबिदा तेरे बिन मेरे घर रोशनी तेरे बिन रोशनी मेरे घर आई है और न अब आएगी आबिदा रुत बदल जाएगी आबिदा चांदनी रात ढल जाएगी आबिदा रुत बदल जाएगी आबिदा ऐ फना दिल लगा लो कहीं 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 दिल की हसरत निकल जाएगी आबिदा रुत बदल जाएगी आबिदा जबरदस्त जबरदस्त